हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 373। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुक_बैटल सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वनस्पति विज्ञान का पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। किस वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया? एकलर नामक वैज्ञानिक ने। पादप जगत को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। अपुष्पोभिद एवं पुष्पोभिद जगत। अपुष्पोभिद वर्ग में कौन कौन से समूह आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। पुष्पोभिद वर्ग में कौन कौन से समूह आते हैं? नग्नबीजी एवं आवृतबीजी। नेक्स्ट, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? शैवाल आते हैं, कवक आते हैं एवं जीवाणु आते हैं। आवृतबीजी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री भाग में। नग्न बीजी पौधों में बीज कैसे होते हैं? नग्न एवं खुले होते हैं। आवृतबीजी पौधों में बीज कैसे होते हैं? फल के अंदर ढके हुए। और पुष्पोभिद वर्ग के पौधों में क्या नहीं होता? पुष्प तथा बीज नहीं होते। वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। नेक्स्ट, थैलोफाइटा समूह के पौधों का शरीर कैसा होता है? सुकाय होता है। थैलोफाइटा समूह के पौधों में क्या विभक्त नहीं होते हैं? जड़, तना एवं पत्ती विभक्त नहीं होते हैं। थैलोफाइटा समूह में कौन सा उत्तक नहीं होता? संवहन उत्तक। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल किस पदार्थ युक्त होते हैं? वर्णहरित। शैवाल किस प्रकार के पोषक होते हैं? आत्मपोषी। भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? फोरफायरा, अल्वा, सरगासम, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक। नेक्स्ट, आयोडीन बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? लेमिनेरिया का, फ्यूकस का एवं एक्लोनिया का। खाद के रूप में उपयोग होने वाले शैवाल कौन कौन से हैं? नॉस्टॉक, एनाबीना एवं कैल्प का। क्लोरेला नामक शैवाल से कौन सी प्रतिजैविक बनाई जाती है? क्लोरेलीन बनाई जाती है। लेमिनेरिया शैवाल से क्या बनाया जाता है? टिंचर आयोडीन। अनुसंधान कार्यों में उपयोग होने वाले शैवाल कौन से हैं? क्लोरेला, एसीटिबुलेरिया, वेलोनिया इत्यादि। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को अंतरिक्ष यान में हौज में उगाकर भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? क्लोरेला शैवाल को। नेक्स्ट, जल में प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है? बड़ी मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति। प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन किस कारण बनता है? जल की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट के कारण। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी। कवक में कौन सा पदार्थ रहित होता है? वर्णहरित। कवक किस प्रकार के थैलोफाइट होते हैं? संकेंद्रीय, संवहन, उत्तक रहित। नेक्स्ट, कवक काय लंबे महीन पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है जिसे क्या कहा जाता है? हाइफी कहा जाता है। कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर क्या बनाते हैं? कवक जाल। कवक हाइफी की भित्ति किससे ढकी होती है? एक भित्ति अर्थात वाल से। किस प्रकार के हाइफी में कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते? एसेप्टेट हाइफी में। एसेप्टेट हाइफी में केंद्रकों की संख्या कैसी होती है? बहुकेंद्रित। किस प्रकार के हाइफी में केंद्रीय विभाजन के बाद कोर वाल या सेप्टेट बनते हैं? सेप्टेट हाइफी में।
वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। डबल रोटी के निर्माण में कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। पौधों में सबसे अधिक हानि किस कवक रोग से होती है? रस्ट एवं अस्मट रोग से। एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं? कवक से। गन्ने का लाल अपक्षय किसके द्वारा होने वाला रोग है? कवक के द्वारा। नेक्स्ट, मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। लाइकेन किन दो जीवों से मिलकर बनी है? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन में कवक तथा शैवाल का संबंध कैसा होता है? परस्पर सहजीवी। लाइकेन में कवक शैवाल को क्या देता है? जल देता है, खनिज, लवण एवं विटामिन्स। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या निर्माण कर कवक को देता है? कार्बोहाइड्रेट। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहा जाता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने। नेक्स्ट, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं रचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्ग में। क्रस्टोस, फोलियोज एवं फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। किस प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। दमा रोग किस कवक के कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण। नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस के कारण। खाज रोग किस रोगाणु के कारण होता है? एकेरस स्केबीज के कारण। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस के कारण। दाद रोग किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोसै के कारण। गन्ने का लाल अपक्षय रोग किस कवक के कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के कारण।